ब्लैक गाड़ी हमारी इस वक्त निकली है डेहरी रेलवे स्टेशन से, और असिस्टेंट ने बताया कोई किसी ऐसे ने बताया कोई चीज़ लटक रही है अगली किसी कोच से, और कैरेज वाले से रब्ता नहीं हो पाया। तो जनाब ये हमें ही अटेंड करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा मैं भी एक बार देखता हुआ चले जाऊं ताकि टाइम कुछ सेव हो जाए। दोस्तों 1:40 पर हमारी ट्रेन 2 डाउन खैबर मेल अप्रोच कर रही है मुल्तान कैंट। तारीख़ 12 मई और दिन है पीर। राइट टाइम है गाड़ी हमारी आज प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। आज तो खैर है। पिछला कोच तो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी में रश कम है। अच्छा ये वाली है 5957 ब्रेक। इरफान राजा साहब आए हैं इंचार्ज गार्ड, इनसे लेंगे हम चार्ज और अपने सफ़र का करेंगे आगाज़। ड्राइवर टू डाउन चार्ज गार्ड कॉलिंग बिस्मिल्लाह राइट जनाब मूव करें। लाचारी साहब राइट है जनाब। अनलोडिंग भी हो गई और चार्ज भी हो गया, अब निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। राइट टाइम रवाना हो रही है दोस्तों ट्रेन हमारी मुल्तान कैंट से। ड्राइवर हैं नवाज़ अली लशारी खानेवाल के, और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं फरमान अली। टेक्निकल स्टॉप गाड़ी का होता है सम्मा सट्टा। 4 नंबर से आज रवाना हो रही है गाड़ी हमारी। दुआ करते हैं कि दोस्तों आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और हमला बाई हिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। हाँ जी बड़े हो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी रवाना हो चुकी है। तेरह स्टॉप होंगे दोस्तों ट्रेन के, और 13 में से 10 हम कुछ कवर करेंगे और कुछ स्किप करेंगे। और अचानक से गाड़ी आ गई थी सामने, मैंने कहा आज के सफ़र का ऐसे ही आगाज़ किया जाए। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी हमारी शुजाबाद रेलवे स्टेशन। दो 2:25 हो रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी पहुंच रही है हमारी शुजाबाद रेलवे स्टेशन। दो 2:28 पर दोस्तों गाड़ी पहुंची है हमारी शुजाबाद, और इसी शायद हो गया है। ड्राइवर टू डाउन राइट है।
हमारी ट्रेन रवाना हुई दोस्तों शुजाबाद से, तो वन ऑफ खैबर मेल भी अप्रोच कर रही है शुजाबाद, लोधरा से निकल आई है वो भी। अगला स्टॉप उसका अभी शुजाबाद ही बनता है। ख्याल है ठीक ठाक लूप लाइन पर गुड्स स्टॉक खड़ा हुआ है एम्प्टी। पिछली तरफ लगे हुए थे MBFR और इनको कहा जाता है ZBC, ये ऊपर से कवर होते हैं। अक्सर पार्सल ट्रेन में ये लगे हुए होते हैं। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी लोधरा जंक्शन। शेड्यूल अराइवल दोस्तों गाड़ी का भावलपुर है 3:10 और गाड़ी तकरीबन 22 मिनट लेट हो गई है। उसकी वजह ये है कि शेरशाह के करीब ER लगी हुई है और एक यहाँ पर स्टॉप डेट मिला हमें लोधरा के बाद भावलपुर के दरमियान। पाँच मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी भावलपुर से। आज इत्तेफाक की बात कि हमारी यहाँ पर कोई लोडिंग ही नहीं थी। प्राइवेट वालों की थोड़ी सी लोडिंग थी, वो उन्होंने कर दी। जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो मुसाफिर मुझे लग रहा है कि कम हो गए मुसाफिरों की तादाद। इसी वजह से कुछ दिनों से 2-3 गाड़ियों को भी आपस में अमलगामेट किया जा रहा है। पाक बिज़नेस को कराची एक्सप्रेस के साथ, और आज कराकरम एक्सप्रेस अमलगामेट हुई है एक बिज़नेस और मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। अगला स्टॉप होगा दोस्तों सम्मा-सट्टा जंक्शन, वहीं पर होती है मुलाकात आपसे। 3:50 हो रहे हैं दोस्तों और सम्मा-सट्टा जंक्शन गाड़ी अप्रोच कर रही है। गाड़ी यहाँ तक 200 लेट रनिंग कर रही है। 20 मिनट इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये टाइम रोडी तक कवर हो जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल और एग्जामिनेशन स्टॉप 20 मिनट का दिया गया है। पहले 2 मिनट रुका करती थी और कभी कभी सिचुएशन को देखकर मुल्तान भी एग्जामिनेशन हो जाती है इस गाड़ी की। स्टाफ आ गया है वाटरिंग के लिए अपने पाइप्स वगैरह लेकर। एग्ज़ामिनेशन हो रही है दोस्तों गाड़ी की और मुसाफिरों की तादाद आज काफ़ी कम है।
ट्रेन पर TXR स्टाफ वाटरिंग कर रहा है और टाइम इस वक्त हो रहा है दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं। और टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो टेम्परेचर सम्मा सट्टा में शो हो रहा है 41 डिग्री टेम्परेचर है। थोड़ी देर के लिए हम लोग दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं, मैं और हमारा लगेज गार्ड, तो थोड़ा सा सुकून मिला है। अब 20 मिनट ब्रेक में बैठ के क्या करें, मैं बैठा हुआ काम कर रहा था तो मेरे लगेज गार्ड ने मुझे कहा यार सारे रास्ते ब्रेक में ही जाना है तो आप थोड़ी देर आओ ज़रा दरख्त की छाँव ले लें। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। इस तरफ कुछ क्वार्टर्स वगैरह बने हुए सम्मा सट्टा में, रेलवे क्वार्टर्स, और ये यार्ड है जनाब। ये जो 2 लाइंस हैं वो लास्ट वाली वो इस्तेमाल होती हैं यार्ड में जाने के लिए, और जबकि ये लूप लाइन है आगे जाके प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो रही है। और ये साइड लाइन बनाई हुई है ये वाली, 38 डाउन कुछ देर में आएगी और 38 भी इधर आएगी प्लेटफॉर्म पर, और यहीं से एग्जामिनेशन के बाद रवाना होगी। एग्जामिनेशन जनाब गाड़ी की हो गई है, अब चलाते हैं गाड़ी। ड्राइवर टू डाउन, चार्जर कॉलिंग, बिस्मिल्लाह, राइट जनाब। आधे घंटे के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई है हमारी सम्मा सट्टा जंक्शन से। 20 मिनट स्टॉप था यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा हुई वो अंडर TXR ट्रेन एग्जामिनेशन स्टाफ के अंडर एक्स्ट्रा हुई। जब गाड़ियाँ 200 लंबा सफ़र करती हैं तो वो काम भी निकालती हैं और फिर उसको हल करने में टाइम तो लगता ही है। भावलपुर से निकल आई है 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस और वो पहुंच रही है सम्मा सट्टा। A204 लोकोमोटिव आज लगा हुआ है, होपफुली खड़ा हुआ है, यही जाएगा आज 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस। फ़िल्टर वाटर भी यहाँ पर लगा दिया गया है और एक अंकल गैलन भी भर रहे हैं फ़िल्टर वाटर का। अगला स्टॉप होगा दोस्तों डेरा नवाब साहब और उसके बाद लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। सामने बना हुआ है जो वाइट दीवार नज़र आ रही है गार्ड्स रनिंग रूम। यहाँ पर जब हम लोग गुड्स वर्किंग करते थे और सम्मा तक ट्रेन आते थे तो इसी के अंदर हमारा स्टे होता था कुछ घंटे का, कुछ वक्त के लिए। 4:40 हो रहे हैं और गाड़ी मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पास कर रही है। अब यहाँ पर स्टॉप करेगी आके फरीद एक्सप्रेस। गंदम की फसल की कटाई के बाद अब अगली फसल की तैयारी हो रही है। मोस्टली कपास या फिर चावल, ये 2 चीज़ें उगाई जाती हैं। ज़मीन में हल चलाकर लगता तो ऐसे है कि बीज भी बो दिया गया है काफ़ी जगहों पर, और कुछ जगहें जैसे ये अभी गुजर रही है यहाँ पर अभी काम होना है। डेरा नवाब साहब पहुंच रही है हमारी ट्रेन।
4:52 पर गाड़ी आई है हमारी डेरा नवाब साहब। और जनाब यहाँ भी कोई अनलोडिंग नहीं है हमारी, ना ही कोई लोडिंग है। 2 मिनट के क़याम के बाद गाड़ी डेरा नवाब साहब से दोस्तों हो चुकी है रवाना। एक अदद लाइव बर्ड का छोटा सा प्लास्टिक क्रेट आया है कराची के लिए। शेड के नीचे गाड़ी आते एकदम से अंधेरा सा नज़र आने लग गया। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन का होगा लियाकतपुर और उसके बाद खानपुर। 5:11 पर चन्नी गोड रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन। और काफ़ी गोलाई दोस्तों यहाँ पर आती हैं, तो इसीलिए 65 किलोमीटर का परमानेंट कॉशन लगा हुआ है। स्पीड बोर्ड आपको भी नज़र आया होगा। जूमिंग में स्पीड ज़्यादा ही स्लो नज़र आती है ट्रेन की। किलोमीटर कराची से। वो देखें दोस्तों पूरी ट्रेन यहाँ से दाएं तरफ बाएं तरफ घूम गई है और यहाँ पर क्लियर बोर्ड का निशान आया है। इसका मतलब ये है कि आप अब अपनी ट्रेन को स्पीड दोबारा से बहाल कर सकते हैं। पाँच 5:50 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन जेठा पुथा रेलवे स्टेशन पास कर रही है। छः बजे दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है हमारी खानपुर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों यहाँ तक ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई। लेट होने की वजह ई आ रहे हैं जो हमें 2 बार मिली रास्ते में और 10 मिनट समा एक्स्ट्रा कोई अंडर TXR स्टाफ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शाम के टाइम पहुँचे हैं हम खानपुर। और ऐसा मौसम सिर्फ हम गर्मियों में ही देख सकते हैं, वो भी जब पीक जिस तरह मई जून में। सर्दियों में तो यही वक्त अंधेरा हो चुका होता है। हमारे लाहौर के दोस्त फरहान अहमद ख़ान साहब का ये शहर कानपुर। और जनाब लोकोमोटिव भी आज हमारी ट्रेन का हमें फरहान भाई ने ही बताया था। हाजी खैरियत से हो यार? ये बड़ा अच्छा बंदा है ये काम में और बड़ा मेहनती है। जनाब यहाँ से अनलोड होना है एक अदद काटन और एक अदद ड्रम क्रीम का। और अब मैं 27 अब शालीमार एक्सप्रेस भी आई हुई है ZCU30 के साथ। 27 अब के साथ जनाब 617 लोकोमोटिव अटैच है। लगे हुए हैं। खैर जनाब 5 मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हो गई खानपुर से। यहाँ से किशोर साहब जा रहे हैं, रोड़ी के बेहतरीन ड्राइवर। ट्रेन लोकोमोटिव के बारे में हमें फरहान भाई ने बताया था अभी। और वापसी 7 अप का भी उन्होंने बता दिया कौन सा लोकोमोटिव आएगा और वो कौन सा आएगा। 9047 बताया है, बाकी रात पता लगेगा कौन सा आएगा। चल ठीक ठाक।
Where is my Alto? Where is my Alto? Thank you. ये दोस्तों सर्दियों में आओ तो 6 बजे अंधेरा हो चुका होता है। गुलाम अली असिस्टेंट जा रहा है किशोर साहब के साथ और ये तकरीबन इन्हीं के साथ यही चल रहा होता है। यार्ड में कुछ कोचेस भी खड़े हुए हैं। अरे जमील भाई आए नहीं आप? चले अल्लाह खैर करे। जमील भाई भी बैठे हुए थे, अचानक से देखा और एक अदद 9045 और 85.5 के साथ ZBKC का लोड भी मौजूद है यार्ड में। मैं समझ रहा था शायद ये सिर्फ विदाउट पावर ट्रेन ना खड़ी हो। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी रहीम यार खान। पौने 7 बजे दोस्तों ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है रहीम यार खान और सादकाबाद तक हम लोग दिन की रोशनी को देख सकेंगे। यहाँ अनलोडिंग है थोड़ी सी, लोडिंग का तो पता नहीं है या नहीं। ले जी लोडिंग कुछ भी नहीं है शायद आज। खैर जनाब यहाँ पर 3 अलग फूल अनलोड होने थे जो कि आ रहे हैं पतोकी से और एक कैन लोड हुआ है। शुक्र है हमेशा, मैंने कहा शायद कुछ भी नहीं है। 6:50 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी रहीम यार खान से। खैबर महल का 4 मिनट अप में स्टॉप है रहीम यार खान और डाउन में 2 मिनट रुकती है। सामने डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस बना हुआ है। मगरिब का टाइम होने वाला है कुछ देर में। वाह ट्रेन हो गए हो। किशोर साहब की जनाब ज़बरदस्त ऑपरेटिंग माशाल्लाह। और ये यहाँ पर भी आरओ प्लांट लग चुका है। और अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी सादकाबाद। शाम के 7 बज रहे हैं जनाब और गाड़ी रहीम यार खान और सादिकाबाद के दरमियान है। आदम साहबा रेलवे स्टेशन है, वहाँ अप्रोच कर रही है। यहाँ तक का सफ़र हमारा दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 7:13 पर दोस्तों गाड़ी पहुँची है सादिकाबाद और सामने से एंटर हो रही है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस। अज़ान मगरिब भी हो चुकी है। किशोर साहब राइट जनाब। दो मिनट के क़याम के बाद दोस्तों गाड़ी सादिकाबाद से रवाना हो गई। अब में हज़ारा एक्सप्रेस भी इंटर हो रही है। अगला स्टॉप होगा डहर की, उसके बाद मीरपुर घोटकी। तीनों स्टेशन से एक साथ आएंगे।
फेस दिखाने का मुझे टाइम मिला है। एक गाड़ी हमारी इस वक्त निकली है डहर के रेलवे स्टेशन से और असिस्टेंट ने बताया कोई किसी एसएम ने बताया कोई चीज़ लटक रही है अगली किसी कोच से और कैरिज वाले से रब्ता नहीं हो पाया। तो ज़रा अब ये हमें ही अटेंड करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा मैं भी एक बार देखता हुआ चले जाऊं ताकि टाइम कुछ सेव हो जाए दोस्तों। तो गुलाम अली भाई हमारे असिस्टेंट ड्राइवर भी यहाँ तक आ गए। हाँ भैया कुछ मिला? पीछे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पीछे कुछ भी। हाँ मैं रस्सियाँ लेकर आया, मैंने कहा चलो कुछ बांध देंगे, लटका हुआ होगा तो दोबारा इसको देख लेते हैं आगे पीछे। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूर से ना पता नहीं चल पाता। कुछ नहीं बाबू, ये लाल डब्बा ठीक है। जी जी, और ये वो मैंने समरी में देखा ना तो मैंने कहा इसके साथ ही होगा कोई। हाँ फिर अगला भी कुछ, अगले में भी देखो ये ट्राली। चाचू क्या मसला है? कुछ नहीं है भाई, कोई मसला हो तो लोग पहले पूछना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम हो भी तो नहीं बताते भाई, मजबूरी है। ये हाँ ये भी ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा वो भी प्लांट वाले में प्लांट में बैठा होता है वैसे कैरिज वाला। इत्तेफाक देखें कि उसका ये है कि देखिए ये ट्राली नहीं, ये भी ओके। ये लाल डब्बा ब्रेक पड़ना कल्टी है। हाँ ये कोई चिंगारी वगैरह उसने किसी की देखी होगी कोई ऐसे, हाँ जहाँ तक मेरा आइडिया है। हाँ ये कल्टी ये दो चिंगार ठीक है, और इसके साथ एक ये ये क्या कुछ मिला था नहीं पता लग सका। पूरी कोच चेक कर ली और कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब पता नहीं इसको क्या नज़र आया था। खैर यहाँ से गाड़ी चलाते हैं रोड की तक के लिए। लटक रहा है क्या है? नज़र तो कुछ भी नहीं आया। तो कुछ भी नहीं आ रहा, वही तो कह रहा हूँ। वही, चलो फिर चलाते हैं गाड़ी। रोकने की 8:57 हो रहे हैं दोस्तों और घोड़के रेलवे स्टेशन पहुंची है हमारी ट्रेन। यहाँ भी अनलोडिंग भी है और लोडिंग भी है। मोटरसाइकिल और कैन लोड होना है। हाँ ये हाँ तेरा है ना? नहीं वो तो इधर का है, वो तो कराची का है, वापसी लोड होगा। हाँ जी तेरा हाँ कवर के साथ है ना, कवर भी होगा। के साथ ठीक हो गया। बशीर साथ ही हो दिया जो गाड़ी पिटरा से जाए यार। 9 बजे दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी घोटकी रेलवे स्टेशन से। और जनाब मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके ठीक हुआ है। वालेकुम अस्सलाम भाई ने सलाम किया। लोडिंग अनलोडिंग करवाते हुए थोड़ा सा। हाँ बाबा खैर। लगेज पोर्टर दिलबर नाम है इनका और मैं उन्हें बाबा कहता हूँ, तो बस मैं बाबा कहूँ तो मुझे पहचान जाते हैं। हाँ रज़ा भाई ठीक हो, खैरियत है? आधे स्टेशन पे लाइट है, आधे पर नहीं है। यह लगता है लाइट ही गई हुई है क्योंकि दूर दूर तक कोई कमी रोशनी नज़र आ रही है। खैर दोस्तों अगला स्टॉप होगा पन्नू आकिल और उसके बाद रोडी जंक्शन। 9:26 हो रहे हैं दोस्तों और गाड़ी पहुंची है हमारी पन्नू आकिल कैंट। तो सामने से जा रही है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस। राइट टाइम जा रही है। जब से इसके स्टॉप में कमी की है तो इस गाड़ी की रनिंग में फ़र्क पड़ गया है। वो आ गया एक सीन आ रही।
TRRC कोच भी लगा हुआ है और ब्रेक्स भी डबल लगी हुई हैं। क्या बात है जनाब। ड्राइवर टू डाउन बिस्मिल्लाह राइट है। जी राइट है। तो दोस्तों 9:30 पर पन्नुआ किल कैंट से रवाना हुई है हमारी ट्रेन। लाइट नहीं है, शायद लोड शेडिंग का टाइम हो। और मिलते हैं फिर दोस्तों आपको अगले स्टॉप रोडी जंक्शन पहुंचकर। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी पहुंच गई हमारी। अराइवल हुआ गाड़ी का 10:10 पर। आ जाओ नज़र मार लो। नवाज़ लाखो साहब जा रहे हैं इंचार्ज गार्ड और 2 अदद प्लास्टिक केज उतर रहे हैं, वो अनलोड हो जाएं उसके बाद निकलेंगे रनिंग रूम। अरे नूरा है क्या? रोडी का है भाई ये नूरा। ले जी 45 तो रवाना हो रही है। थर्टी 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस भी दोस्तों सामने आ गई है। चार्ज भी हो गया है हमारी ट्रेन का। अब चलते हैं रनिंग रूम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी पहुंच गई हमारी रोडी जंक्शन। 10:10 पर आई है। आधा घंटा लेट हो गई ट्रेन। वजूहत आपके सामने है और भाई मेरी हालत कैसी बनी हुई है बताता चलूँ कि आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई हुई है हमारे पास। एक 127 है मेर एक्सप्रेस और इसके अलावा शटल ट्रेन, ये 2 ट्रेन इजाफी आ गई हैं। 3 इंचार्ज पिछले महीने रिटायर हो गए और 2 मेडिकली बीमार हुए हुए वहाँ पर हैं और एक कोर्स पर गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई हुई है, तो हेक्टिक वर्किंग है। इसीलिए मैंने कोई पिछले 4 से 5 दिन कोई वर्किंग रिकॉर्ड नहीं की। राब्तों में जिनसे हैं उनसे अभी तक हैं, तो तमाम लोग जो लोग राब्ते में हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और 7 अप पिछली बार में गया था, उसके बाद में एक दिन कुंदिया गया और फिर गया कराची एक्सप्रेस। उसके बाद 1 अप टू डाउन कोई गाड़ी कवर नहीं कर सका और वापसी में होती है हमारी 7 अप तेज़गाम, जिसका शेड्यूल अराइवल है 1:30 बजे का। तकरीबन 3.5 घंटे हैं। चलते हैं, आराम करते हैं, तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल गुज़िश्ता 11 मई 2025 को मैं जब लाहौर से टू डाउन खैबर में ला रहा था तो कस्सोवाल और मियां चन्नू के दरमियान एक शख्स जो कि रेलवे ट्रैक पास करते हुए ट्रेन के आगे आ गया था, मौके पर जाँ बाक हो गया। और बाकी तफसील आपके साथ। ये दोस्तों कस्सोवाल और मियां चन्नू के दरमियान एक शख्स ट्रेन की जद में आ गया और पता नहीं मुश्किल ही बचाओ शायद। यार वहीद भाई मेरा बंदा नीचे आ गया, बंदा हिट हो गया यार। आप पहले देख लो, हमें ना लिखने देना। बंदा आ गया नीचे। ट्रेन क्या है बताता हूँ, 1 मिनट उधर ही खड़ा है। वैसे पेंट का मजूर है पैरों तू अक्सर लगों में लाना के नाल बंदा कभी भी दोस्तों कोई भी ट्रेस पासर या फिर कोई भी शख्स इंजन के आगे या फिर ट्रेन से गिर जाए या कोई रोड व्हीकल टकरा जाए तो उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जो ट्रेन के अंदर रेलवे पुलिस का अमला साथ जा रहा होता है, जिसे हम रेलवे पुलिस स्क्वाड कहते हैं, तो वो उनके हैंड ओवर किया जाता है ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके और कानून के मुताबिक उस पर
काम किया जा सके। और इस बॉडी को भी हमने पुलिस वाले के हैंड ओवर किया और इसमें कुछ वक्त तो ज़ाया ज़रूर हुआ, लेकिन एक कीमती जान ज़ाया हो गई। बरे मेहरबानी रेलवे ट्रैक पार करते हुए अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। राइट करें सर, ड्राइवर टू डाउन राइट। को हैंड ओवर करने के बाद गाड़ी चला दी है हमने और ये मुसाफिर लगता है रह गया तो अपने रिस्क पे बकौल कंडक्टर गार्ड। पहले मुझे ये